राजधानी रांची के विभिन्न खास करके प्रमुख चौक चौराहों में इन दिनों कंस्ट्रक्शन का काम यानी पुल निर्माण का काम, एलिवेटेड रोड निर्माण का काम, आरओबी का निर्माण का काम जो है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है काटाटोली चौक जाने वाली सड़क पर जहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से जो निर्माण कार्य है उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। झुटकों के द्वारा इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये मेरी बाईं साइड है। दाहिने साइड में जो है L&T कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, वो जो सीरम टोरी से लेकर के मेकन चौक तक एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है। लेकिन इन निर्माण कार्यों का जो सबसे बड़ा खामियाजा है, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो पर्यावरण को है। देखिए बड़ी संख्या में और यूँ कहें कि सैकड़ों की संख्या में जो पुराने पेड़ हैं, जो ज़माने से हमारे बीच मौजूद थे, जो दशकों से हमारे बीच मौजूद थे, उन पेड़ों को कहीं न कहीं काटा जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि इतनी पुरानी पेड़ को काटने के बाद कहीं न कहीं आपको तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन कहते हैं कि जो विकास कार्यों के लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और उस कॉम्प्रोमाइज़ का सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो कहीं न कहीं पर्यावरण को उठाना पड़ता है। यहीं पर एक पेड़ कटाई नहीं हुई है। इस सड़क पर अब जहाँ तक आप जाएंगे दोनों छोर में पेड़ों की इसी तरह से बेतहाशा कटाई की गई है। तमाम के तमाम जो पेड़ हैं बेहद फलदायी पेड़ थे, ज़्यादा ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से मुफीद थे, लेकिन कहीं न कहीं इन निर्माण कार्यों की वजह से इन पेड़ों को काटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हम इन निर्माण कार्यों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम विकास कार्यों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम पर्यावरण को सुरक्षित भी रखने के हिमायती हैं। पर्यावरण की बुनियाद पर अगर विकास कार्यों को तरजीह दी जा रही है तो ये बहुत अप टू मार्क बात नहीं कही जा सकती है। बहरहाल अगर आप इन पेड़ों को काटते हैं तो इसके एवज़ में कितने पेड़ आप लगाते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जो पुराने पेड़ हैं, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से इन पेड़ों को हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से, इन पेड़ों को काटने के एवज़ में आप जो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं उनका जीवन काल क्या होता है, वो क्या ज़िंदा रह पाते हैं कि नहीं, उसकी देखभाल हो पाती है कि नहीं, उनकी देख रेख हो पाती है कि नहीं और वो क्या इतने विशालकाय पेड़ बन पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और तमाम पेड़ों में आप देखेंगे नंबरिंग की हुई है। अब सामने वाले पेड़ की जो कटिंग की गई है उसमें देखा होगा उसमें 42 मेंशन है, यानी इसी तरह से यहाँ तक 42 पेड़ों की कटाई हुई है। अब 42 पेड़ों की कटाई और दशकों पुराने पेड़ और इतने पुराने पेड़ और इतने फलदार पेड़ और इतने छायादार पेड़ों की कटाई होना कहीं न कहीं हमें तकलीफ़ पहुंचाती है, कहीं न कहीं हमें परेशानी का सबब भी बनती हुई नज़र आती है। लेकिन ये कहते हैं कि इन पेड़ों के बदले में पौधों को लगाया गया है कि नहीं, उन पौधों की कितनी देखभाल होती है, उन पौधों को क्या ज़िंदा रह पाते हैं कि नहीं, तो उनको ज़िंदा रखने के लिए क्या कुछ कंपनियों के द्वारा या फिर वन विभाग के द्वारा या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा क्या कुछ किया जाता है, वो देखना बेहद अहम हो जाता है। क्योंकि इतने पुराने पेड़ के वजूद में आने में कई दशक लग जाएंगे, कई ज़माने लग जाएंगे और उसके बाद फिर हम इन पेड़ों का जो लाभ है वो उठा पाते हैं। लेकिन एक ही झटके में इन पेड़ों की कटाई हो जाती है और लगातार आप देखेंगे मेरे दाहिने साइड या बाएं साइड दोनों ही साइड आप देखेंगे कि पेड़ों की कटाई हुई है। रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है ताकि जो पुल निर्माण का काम है वो गतिमान रहे, उसको आसानी के साथ अंजाम दिया जा सके। और जाहिर सी बात है जो निर्माण कार्य होते हैं उसका नुकसान अपनी जगह पर है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इन पुलों का निर्माण हो जाता है तो लोगों को आने जाने में आसानी होगी, किसी तरह की कोई दुश्वारी, किसी तरह की कोई परेशानी आने वाले दिनों में नहीं होगी। लेकिन हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन निर्माण कार्यों की वजह से पेड़ों को किस कदर नुकसान हुआ है, पर्यावरण का किस तरह नुकसान हुआ है। और अभी गर्मी का ज़माना शुरू हुआ है, अप्रैल का टाइम चल रहा है और अभी से गर्मी की ये शिद्दत है। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से कोई भी देश आज के ज़माने में बचा हुआ नहीं है। उसी तरह से झारखंड की राजधानी जो किसी ज़माने में हिल स्टेशन के तौर पर ट्रीट की जाती थी, आज वहाँ क्या स्थिति है, आज वहाँ की क्या दुर्गति हो गई है। और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनसे पूछिए कि पहले क्या कुछ यहाँ पर मौसम हुआ करता था, आज का मौसम किस तरह से अलग हो गया है। तो जाहिर सी बात है इन पेड़ों की कटाई की वजह से ही ये कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आप देखेंगे किस तरह से जो रोड चौड़ीकरण का जो काम है उसकी वजह से घरों को तोड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात इसके बारे में बाद मुआवजा भी मिलेगा, लेकिन ये कहीं न कहीं मुआवजा के बाद ये
जो घर है उसका निर्माण तो हो सकता है, लेकिन पेड़ों को एक बार आप जब काट देते हैं तो जाहिर सी बात है इन पेड़ों को फिर से वजूद में आने में एक दशक, एक ज़माना लग जाएगा, और वो वजूद में आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे ये कहना बेहद मुश्किल होता है। ये हम लोगों ने देखा है कि कई ऐसे कार्य हुए हैं, निर्माण कार्य हुए हैं जहाँ पर पौधे तो लगा दिए जाते हैं लेकिन उसकी देखभाल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो पेड़ को वजूद में आना चाहिए वो फिर हमें वो उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। लिहाजा आप जो पेड़ काटते हैं उसके बदले में आपका कंट्रीब्यूशन, आपका जो योगदान है वो शून्य हो जाता है। तो ये देखिए योगदा सत्संग आश्रम के पास भी पेड़ों को लगातार काटा गया है और यहाँ पर सड़क की चौड़ाई भी ज़्यादा की गई है। और देखिए एक के बाद इतनी सारी पेड़ों को देखना बिल्कुल दुखदाई हमें महसूस हो रहा है, और ये कहीं न कहीं पता चलता है कि किस कदर हम विकास की एक बड़ी कीमत चुका रहे हैं, बहुत जो बड़ा कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। और ये कहीं न कहीं सोचने का विषय है कि क्या हम सिर्फ ऐसे कार्यों की वजह से इतने पेड़ों की कटाई करने के लिए मजबूर होते हैं? क्या इन पेड़ों को बचाया जा सकता था? क्या इन पेड़ों को हम फिर से इम्प्लांट कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब हैदराबाद में जब मेट्रो का निर्माण हो रहा था तो वहाँ से बीच बीच में जो पुरानी जो पेड़ थी उनको बिल्कुल बड़ी मशीनों के माध्यम से जड़ के साथ उनको उखाड़ा गया था, फिर दूसरी जगह पर उसको रखा गया था, बाद में फिर से उसको साइड मैंने सड़क के दोनों साइड में तो उसको फिर इम्प्लांट किया गया था। बहुत सारे पेड़ फिर से वजूद में आ गए थे। वैसी कोशिश भी होनी चाहिए ताकि कहीं न कहीं हम ये माने कि इन पेड़ों को सिरे से काट देना ही एक इलाज नहीं हो सकता है। आज तकनीक का युग है, आज हम ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पर तकनीक का ज़बरदस्त रोल है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पेड़ों के काटने का कोई और विकल्प हो सकता है क्या? पेड़ों के काटने के अलावा भी हम कुछ और रास्ते निकाल सकते हैं। जहाँ बहुत ही ज़रूरी है वहाँ तो फिर कोई रास्ता नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ कोई विकल्प हो सकता है, जहाँ कोई ऑल्टरनेट हो सकता है, वहाँ पर उन चीज़ों को आजमाने की ज़रूरत है। निर्माण कार्य ज़रूरी है, विकास भी अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन पर्यावरण को बचाकर रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे वजूद के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए पर्यावरण का बने रहना, पर्यावरण का बेहतर रहना बेहद ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेगा फिर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। फिर ऐसे विकास कार्य का फिर क्या मतलब रह जाता है? फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।